आमीन। फिलिपियों 4 अध्याय उसका 6 और 7 पद को हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आज का संदेश का शीर्षक है रीजन्स फॉर अनएंसर्ड प्रेयर पार्ट 2। रीजन्स फॉर अनएंसर्ड प्रेयर पार्ट 2। हमारी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जाती, भाग 2। हमारी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जाती, इसके अंतर्गत आज हम सीखेंगे। हम सब प्रार्थना करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा, परंतु कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर हम प्राप्त नहीं कर पाते। तो आज हम कुछ और बातों को सीखेंगे जिसके वजह से हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें प्राप्त नहीं होता है, जिसमें से जो फिलिपियों 4 अध्याय और उसके 6 पद को हम पढ़ते हैं, 6 और 7 पद को, तो यहाँ पर लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हमारी प्रार्थना क्यों सुने नहीं जाती, उसका वजह है चिंता, फिक्र। चिंता या फिक्र करना के कारण से हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, हर परिस्थितियों में प्रभु में खुश रहो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे निकट है, परमेश्वर तुम्हारे हृदय में निवास करता है और इसलिए प्रभु में आनंदित रहो। और किसी भी बात की चिंता मत करो। जो भी जीवन में परिस्थितियाँ हैं, समस्या है, तो उनके लिए चिंता नहीं करना है, फिक्र नहीं करना है, परंतु हर एक बात में तुम्हारे जीवन की हर बात, हर समस्या, हर आवश्यकता को परमेश्वर के सामने रखना है, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ। तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। यहाँ पर प्रार्थना के बारे में जो मुख्य बात, जो सीक्रेट है कि हमारी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जाती, उसमें 2 बातें हैं। यदि हम प्रार्थना करते हैं और चिंता भी करते हैं तो हमारी प्रार्थना में विश्वास व्यक्त नहीं होता है। यदि आपको जीवन में समस्या है, चिंता है, तो प्रार्थना करो, और जब प्रार्थना करते हो तो चिंता मत करो। जीवन में समस्या है तो तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के प्रति हम धन्यवादित होते हैं तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। जब हम धन्यवादित नहीं होते, हम शिकवा शिकायत करते हैं या हम असंतुष्ट होते हैं तो हमारी प्रार्थना का उत्तर सुनी नहीं जाती है। और इसलिए अपने जीवन में हमें प्रभु में आनंदित रहना है। जीवन की हर बातों के लिए, हर बातों को परमेश्वर के सामने पहुंचाना है, हर बातों के लिए प्रार्थना करना है। और जीवन में परमेश्वर ने जो अब तक जो अद्भुत काम किया है, परमेश्वर जो है, जो था, जो किया है, हमको उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना है। धन्यवादित हृदय से जब प्रार्थना निकलेगा, अब हर एक दिल से जब प्रार्थना निकलेगा तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। पहला पतरस 5 अध्याय 7 पद में प्रेरित पतरस कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता, अपनी सारी परिस्थितियों को, सारी बातों को, सारी समस्याओं को, सारी आवश्यकताओं को परमेश्वर के ऊपर डाल दो, क्योंकि परमेश्वर को तुम्हारी चिंता है, परमेश्वर को तुम्हारी परवाह है। तो हम हमारी प्रार्थना का उत्तर न मिलने का वजह है जब हम चिंता फिक्र करते हैं
और जब हम असंतुष्टि जाहिर करते हैं, हर समय हम कमियां गिनाते रहते हैं, जब हम कुकराते रहते हैं, तो हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। हमें विश्वास के साथ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना है। मत्ती 6 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 6 अध्याय उसका 31 पद से हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन के जो महत्वपूर्ण बात आवश्यकता है उसके विषय में बातें किया। मत्ती 6 अध्याय और उसका 31 पद में लिखा है, तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम अपने जीवन के दैनिक आवश्यकताओं के लिए चिंता मत करना, तुम रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता मत करना, क्योंकि अन्य जाति अविश्वासी लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। जिनको अपने पिता पर भरोसा नहीं है, अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, वो परमेश्वर को छोड़कर इन वस्तुओं की चिंता में जीवन व्यतीत करते हैं और इन वस्तुओं की खोज में वो लगे रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परमेश्वर को मालूम है इस संसार में जो हमारी आवश्यकता है, परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे जीवन में मौजूद है और इसलिए हमको चिंता नहीं करना है। अन्य जाति के लोग, अविश्वासी लोग जो ईश्वर को नहीं जानते, वो लोग इन चिंता में और इन वस्तुओं की खोज में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और परमेश्वर जानता है तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। और 34 पद में लिखा है, इसलिए कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। तो हमको कल, परमेश्वर आज है और कल भी रहेगा। हमारा परमेश्वर आज है और कल भी रहेगा और इसलिए परमेश्वर कल भी हमारे लिए प्रबंध करेगा और सुरक्षा प्रदान करेगा, हमारी सहायता और अगुवाई करेगा। तो हमको प्रतिदिन परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि रोज वो हमारा बोझ उठाता है, प्रतिदिन परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है और प्रतिदिन परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलने का जो वजह है, चिंता या फिक्र और धन्यवादित नहीं होना। दूसरी बात, हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता है? जब हम दिखावा करते हैं या पाखंडपन करते हैं, जब हम पाखंडी हो जाते हैं, हाइपोक्रेसी, जब हम पाखंडी हो जाते हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 9 से 14 पद। पहली बात, हमारी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जाती? चिंता, फिक्र के कारण से। जब हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं और हम अपने जीवन के लिए चिंता करने लगते हैं, जब हम धन्यवाद नहीं देते हैं, तो हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। दूसरी बात, हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता? जब हम पाखंडपन करते हैं। लूका 18 अध्याय और उसके 9 से लेकर 14 पद को हम जब पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर 9 पद में कहा, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे। पाखंडी लोग कौन है? जो अपने ऊपर भरोसा करते हैं, जो अपने बल पर, अपने बुद्धि पर, अपने धन पर भरोसा करते हैं, वो लोग पाखंडी हैं। दिखावा करते हैं कि वो ईश्वर ने बड़ी आशीष उनको दिया है, परमेश्वर ने उनको परमेश्वर पर वो बड़े भरोसा करते हैं, परंतु दरअसल में वो अपने ऊपर भरोसा करते हैं, अपने बल, अपने बुद्धि और अपने धन पर, और वो अपने ऊपर भरोसा करते हैं कि हम धर्मी हैं। वो दिखावा करते हैं धर्म कर्म के काम करके कि हम बहुत धर्मी हैं और बहुत भले लोग हैं, और दूसरों को तुच्छ जानते हैं, दूसरों को डोमिनेट करते हैं, नीचा दिखाते हैं, दूसरों के विषय में बहुत ही नीचे दिखाने वाली बातें करते हैं। उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर दृष्टांत कहा है। हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों सुनी नहीं जाती है? जब हम अपने ऊपर भरोसा करते हैं, जब अपने आप को हम धर्म कर्म के कामों से अपने धार्मिकता को हासिल करने का प्रयास करते हैं, जब हम दूसरों को तुच्छ समझते हैं, तो हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं सुनी जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने इसको समझाने के लिए एक दृष्टांत बताया। यहाँ पर 2 लोगों ने मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गया। एक फरीसी था
जो व्यवस्था का पालन करता था, जो सबत के दिन का पालन करता था, जो परमेश्वर की सेवा में अपनी कमाई का 10वां अंश और भेंट दिया करता था, जो किसी भी प्रकार का पाप में जीवन व्यतीत नहीं करता था, वो स्वयं ये फरीसी कहता है, फरीसी खड़े होकर कहता है, हे परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ। ये परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला व्यक्ति है, और मैं दूसरों के समान अंधेर करने वाला नहीं हूँ, अन्यायी नहीं हूँ, व्यभिचारी नहीं हूँ, और ना ही सूंघ लेने के समान हूँ। यहाँ पर फरीसी कहता है, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं किसी मनुष्य के ऊपर में अंधेर नहीं करता, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, मैं किसी प्रकार के अपने पड़ोसी से, मैं अपने समाज से प्रेम करता हूँ, और मैं पाप में जीवन व्यतीत नहीं करता। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, अपने सब कमाई का 10वां अंश दिया करता हूँ। कितना अच्छा व्यक्ति यहाँ पर है, कितना अच्छा धर्मी व्यक्ति यहाँ पर है फरीसी, जो वो कहता है कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं अंधेर नहीं करता, किसी के साथ अन्याय नहीं करता, मैं किसी प्रकार के पाप नहीं करता, मैं अपनी कमाई का 10वां अंश तुम्हें देता हूँ, और मैं सबका दिन का पालन करता हूँ। बहुत ही धर्मी व्यक्ति है। दूसरी तरफ एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति, जो टैक्स कलेक्टर है, जो रोमी गवर्नमेंट के लिए टैक्स वसूल किया करता था, वो खड़े होकर स्वर्ग की ओर अपनी आँख भी नहीं उठाना चाहा, और परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है अपनी छाती पीट पीट कर, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। यहाँ पर इसने अपने कामों का बखान नहीं किया, कोई दिखावा नहीं किया, कोई उसने ढिंढोरा नहीं पीटा, उसने एक लाइन में प्रार्थना किया, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उन दोनों में से किसकी प्रार्थना सुनी गई? उन दोनों में से कौन धर्मी ठहराया गया? तो जिन्होंने प्रभु के सामने नम्र बना, जिन्होंने अपने भीतर झांका और अपने अंदर के कमजोरियों को पहचाना और प्रभु से प्रार्थना किया। यहाँ पर जो फरीसी है, वो बाहरी जीवन को देखा कि मैं दूसरों से अच्छा हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, 10वां अंश देता हूँ, मैं किसी के समान दुष्ट या पापी व्यक्ति नहीं हूँ। उन्होंने अपने बाहरी आवरण को देखा, परंतु पापी व्यक्ति ने भीतर को देखा। मनुष्य हमारे बाहरी जीवन को देखता है और परमेश्वर हमारे मन को देखता है। यदि हम बाहर से दिखावा करते हैं कि हम धर्मी हैं, हम मसीही विश्वासी हैं और हम बहुत अच्छे हैं, भले लोग हैं, और भीतर में हमारे अंदर में यदि परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं है, और यदि हम अपने भीतर के कमजोरियों को नहीं पहचानते हैं, तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। पाखंड के कारण से प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6 अध्याय के 20 पद में कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता सदकियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़ करके ना हो, तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। हम उनकी धार्मिकता क्या था? वो रीति रिवाज और परंपराओं को कट्टरता से पालन करते थे, परंतु परमेश्वर के वचन को वो लोग साइड में रख देते थे। वो लोग दिखावा करते थे कि वो बहुत धर्मी है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6 अध्याय में कहा, जब तुम दान करोगे तो दिखाने के लिए दान मत करना, जब तुम प्रार्थना करते हो तो दिखावे के लिए प्रार्थना मत करना, जब उपवास करते हो तो किसी को उपवासी समझ में नहीं आना चाहिए, दिखावे के लिए उपवास मत करना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पाखंडपना मत करना। पाखंड के विरुद्ध प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 23 अध्याय में बहुत ही धिक्कारा उनको, हे सदुकी फरीसियों तुम पर हाय। प्रभु यीशु मसीह ने उनको धिक्कारा, उनको भर्त्सना किया, उनको उलाहना दिया। यदि आप चाहते हैं आपकी प्रार्थना सुनी जाए, तो आप अपने भीतर के कमजोरियों को पहचाने, परमेश्वर के सामने नम्र बने, बुरे चाल से फिरे और परमेश्वर से प्रार्थना करें। तीसरी बात, हमारी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जाती है? मत्ती 6 अध्याय 14 और 15 पद। मत्ती 6 अध्याय 14 और 15वां पद। तो वहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। क्षमा ना करने के कारण से हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है।
यदि हम अपने अपराधियों को माफ़ नहीं करते हैं, जिन्होंने हमको सताया, जिन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, जिन्होंने हमको नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने हमारे समय भला बुरा बोला, यदि हम उनको दिल से माफ़ नहीं करते हैं तो हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना करना हमको सिखाया, उसमें भी प्रभु ने कहा कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और यदि हम अपने अपराधियों को माफ़ करेंगे तो परमेश्वर हमारे भी अपराध को माफ़ करेगा। क्षमा न करने के कारण से मनुष्य कई बार न सिर्फ प्रार्थना का उत्तर प्राप्त नहीं करता है, परंतु उनके जीवन में बीमारियां भी आ जाती है। मन में यदि आप किसी के लिए बुरी भावना रखते हैं तो आपके अंदर में अंधकार की शक्तियां अपना घर बना लेगा। आप अस्वस्थ हो सकते हैं, आप मानसिक रोगी हो सकते हैं, आप बहुत चिड़चिड़े हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा आप शारीरिक रूप से बीमार भी आप हो सकते हैं। और इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह ने, पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने, प्रेरितों ने ये प्रचार किया है, मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। मन को परमेश्वर की ओर लगाना है, अपने अपराधियों को अपने दिल से निकाल देना है, माफ़ कर देना है, परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना है। परमेश्वर उनके साथ न्याय करेगा। प्रभु यीशु ने कहा कि दोष न लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। जब हम उसको परमेश्वर के परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तो उनके भले और बुरे कामों का प्रतिफल परमेश्वर देगा। आप उनको माफ़ कर दो और न्याय करने का काम परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो। तो हमको अपने दिल को साफ रखना है, परमेश्वर पर भरोसा करना है, धन्यवादित रखना है। हमको पाखंडी नहीं बनना है। हमको दिल के सच्चाई से परमेश्वर को प्रेम करना है, दिल से अपने अपराधियों को माफ़ कर देना है। प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 11 अध्याय और उसके 25 पद में कहा, जब तुम प्रार्थना करने के लिए खड़े होते हो तो अपने अपराधियों को माफ़ करो। मरकुस 11 अध्याय और उसके 25 पद में कहा, मरकुस रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसके 25 पद में, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारी अपराध क्षमा करे। 26 पद में, और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। यहाँ पर स्पष्ट प्रभु ने कह दिया, जब कभी तुम प्रार्थना करने के लिए मेरे सामने खड़े होते हो, मेरे सामने घुटना टेकते हो या मुझसे प्रार्थना करते हो, तो सबसे पहली बात अपने पापों के लिए आप क्षमा मांगो, अपने पापों के लिए क्षमा मांगो। दूसरा, अपने अपराधियों को माफ़ करो, शुद्ध हृदय के साथ मेरे सामने आओ। और यदि तुम दूसरों के अपराध माफ़ नहीं करोगे तो तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। चौथी बात, हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिसका कारण से हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। सारे मसीही विश्वासी इस बात को जानते हैं, सारे सेवक लोग इस बात को जानते हैं, परंतु इसका पालन करना ही नहीं चाहते, इसका पालन करना ही नहीं चाहते। जो पुराने नियम का सबसे अंतिम पुस्तक है मलाकी 3 अध्याय, उसका मलाकी 3 अध्याय और उसका 8 से लेकर 10 पद, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो बाइबल के सबसे पहली पुस्तक उत्पत्ति में आया है और पुराने नियम का सबसे अंतिम किताब मलाकी में आया है। सबसे महत्वपूर्ण बात की ओर परमेश्वर हमारा ध्यान आकर्षित करता है, जिसके कारण से पालन न करने के कारण से हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। 8 पद में प्रभु ने कहा, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? 10वां अंश और उठानी भेंटों में तुम पर भारी श्राप का है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं।
हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता, उसका एक वजह जो बहुत ही महत्वपूर्ण वजह है, जब हम परमेश्वर की सेवा के लिए परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर को हम धन्यवाद का भेंट, 10वां अंश का भेंट हम प्रभु को अर्पित नहीं करते, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को नहीं देते हैं, तो हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। प्रभु कहता है तुम पर भारी श्राप पड़ा हुआ है, क्योंकि तुम मुझको धोखा देते हो और तुम मुझको लूटते हो, तुम मेरे हिस्से का चोरी कर लेते हो, तुम मुझे सच्चाई के साथ भेंट नहीं चढ़ाते और विश्वासयोग्यता के साथ मेरे हिस्से का 10वां अंश तुम मुझे अर्पित नहीं करते हैं, इस कारण तुम पर भारी श्राप पड़ा हुआ है। परमेश्वर हमारे सामने एक प्रस्ताव रखता है, परमेश्वर मुझको और आपको एक ऑफर देता है। कौन सी ऑफर है? सारा 10वां अंश मेरे भंडार में ले आओ और मैं तुम्हारे लिए अपने स्वर्ग का भंडार खोल दूंगा। प्रभु कहता है कि तुम मेरे भंडार में 10वां अंश लेकर के आओ और मैं तुम्हारे लिए अपना भंडार खोल दूंगा और तुम्हारे ऊपर आशीष की वर्षा करता रहूंगा, निरंतर करता रहूंगा, यहाँ तक कि तुम्हारे घर में रखने के लिए जगह भी नहीं होगा। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ बांधा था, तुम आशीष पाओगे और आशीष देने वाले बनोगे। आपके पास इतने आशीष होगा कि आप आशीष बांटने वाले बनोगे, आशीष देने वाले बनोगे। तो 10वां अंश नहीं देने के कारण से हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। हम मत्ती 6 अध्याय में चले। मत्ती 6 अध्याय जो नया नियम का पहला पुस्तक है, और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6 अध्याय में कहा, सावधान, धोखा ना खाओ, बी अलर्ट। किस बात में सावधान रहो? दान के विषय में, प्रार्थना के विषय में, उपवास के विषय में, परमेश्वर के प्रबंध के विषय में। यदि आप, जो पहली बात है जो दान है, पहली बात क्या है? दान है। दूसरी बात प्रार्थना है, तीसरी बात उपवास है और चौथी बात में परमेश्वर का प्रबंध है। यदि आप दान को, भेंट को, 10वां अंश को अलग कर देते हैं और खाली प्रार्थना करते हैं, खाली उपवास करते हैं और आप विश्वास करते हैं परमेश्वर मेरे लिए प्रबंध करेगा, तो प्रभु कहता है सावधान, मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम मत करना, नहीं तो तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। तो हमको अपने प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ, अपने विश्वास के साथ में हमको भेंट लेकर परमेश्वर के पास में आना है। यदि आप दान 10वां अंश देने वाले हैं तो आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, आपके उपवास को परमेश्वर देखेगा और आपके जीवन में परमेश्वर प्रबंध करेगा और कहता कि तुम ये चिंता मत करना कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा और कहाँ रहूंगा, क्योंकि अन्य जाति के लोग, अविश्वासी लोग इस खोज में, इस अवस्था में जीवन व्यतीत करते हैं और तुम्हारा परमेश्वर जानता है तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर जो पहली बात है वो पहले हमारे सामने रखा है। जब किसान लोग खेत में धान बोने के लिए जाते हैं, गेहूं बोने के लिए जाते हैं, तो केवल नांगर बैला लेकर नहीं जाते हैं, अपने साथ बीज को लेकर जाते हैं और खेत की साफ सफाई करते हैं, खेत की जुताई करते हैं, उसके बाद उसमें बीज डालते हैं। और जब बीज डाल करके जब वो लोग वापस लौट जाते हैं, दूसरे दिन जाके देखते हैं तो बीज में अंकुरण आ गया है, बीज अंकुरित हो गया है। अगले दिन जाके देखते हैं उसमें पौधा बन गया है, फिर जाकर देखते उसमें फूल और फल लगने लगे हैं और उसके बाद एक बीज से अनेक बीज तैयार होता है। यदि अच्छी भूमि पर बीज बो दिया जाए तो वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना तक फल लाता है। यदि किसान खेत में बीज न बोए, केवल प्रार्थना और उपवास करे, केवल परमेश्वर पर विश्वास करे और बीज न बोए, तो प्रभु कहता है सावधान। पौलुस कहता है धोखा ना खाओ, परमेश्वर हाथों में नहीं उड़ा जाता है। परमेश्वर ने कहा जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक बोना और काटना, बोने और काटने का नियम लागू रहेगा। तो हमको, जब हम परमेश्वर को अपना कमाई का 10वां अंश और भेंट देते हैं तो, और प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, विश्वास करते हैं, तो सचमुच परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करेगा। भजन संहिता 78 अध्याय, भजन संहिता 78 अध्याय 23 पद, भजन संहिता 78।
भजन संहिता 78 अध्याय का 23 पद में प्रभु ने के वचन को यहाँ पर लिखा है, उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला। जब आप अपना प्रतिदिन परमेश्वर के से प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखकर जीवन व्यतीत करते हैं, नियमित रूप से परमेश्वर को दशमांश भेंट देकर प्रभु का आदर करते हैं, तो प्रभु आकाश को आज्ञा देगा। प्रभु आकाश को आज्ञा देगा कि आपके ऊपर उस समय पर मेह बरसाया करे और स्वर्ग के द्वार को परमेश्वर आपके लिए खोल देगा। हमारा भेंट हमारे लिए द्वार खोलता है, आपका भेंट आपके लिए द्वार खोलेगा। और यदि आप भेंट देने के लिए अपना दिल का द्वार बंद करके रखे हैं तो आपके लिए सारा दरवाजा बंद रहेगा। सब लोग आशीषित रहेंगे, तृप्त रहेंगे और आपके जीवन में श्राप पड़ा रहेगा। आप अकालीपन का सामना करेंगे। और इस कारण से परमेश्वर ने प्रस्ताव मेरे और आपके सामने रखा है, अपनी कमाई का सारा 10वां अंश, केवल एक हिस्सा नहीं, सारा 10वां अंश मेरे भंडार में लेकर के आओ और मैं तुम्हारे लिए अपना भंडार खोल दूंगा और तुम्हारे ऊपर आशीष की वर्षा मैं करता रहूंगा। उत्पत्ति 27 अध्याय में जब इसहाक बुजुर्ग हो गया था और उसको ठीक से दिखाई नहीं पड़ता था, तो उसने अपने पुत्र एसाव को बुलाया और कहा, मेरे बेटे एसाव, तू जा शिकार करने के लिए और मेरे लिए शिकार लेकर के आ, भोजन बना और मुझे खिला, मुझे पहले तृप्त कर और मैं तुझको आशीर्वाद दूंगा। आशीष पाने से पहले इसहाक ने क्या कहा? पहले मुझे तृप्त कर, पहले मुझको खुश कर, पहले मुझको प्रसन्न कर, पहले मेरी बात मान और तब मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा। आशीष पाने के लिए यहाँ पर इसहाक अपने बच्चे को ऐसी आशीष दे सकता था, लेकिन आशीष पाने के लिए हमको अपने पिता को प्रसन्न करना होता है। एसाव जंगल चला गया शिकार करने के लिए और वहाँ से आने के बाद वो भोजन बनाया, भोजन बना करके गया। इस बीच में याकूब ने धोखाधड़ी किया था, उसकी माँ ने धोखाधड़ी किया था और उन्होंने अपने पशुशाला से ही बछड़े को काटकर बनाकर खिला करके आशीर्वाद को ले लिया था। मतलब आशीष पाने से पहले देना पड़ता है। परमेश्वर ने यहाँ पर हमें ये सिखा दिया है, यदि आशीष पाना चाहते हो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। जब इसहाक ने खाया, तृप्त हुआ, प्रसन्न हुआ, उसके बाद ही वो आशीर्वाद दिया। जब हम पहला राजा 17 अध्याय में जाते हैं तो वहाँ पर इस्राएल में अकाल पड़ा हुआ था और एलिय्याह नबी सारफत नगर की विधवा के पास जाता है, जिनके पास एक पसरी आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और एलिय्याह जाकर कहता है, मुझे पानी पिला। और जब पानी लेने के लिए वो घर के अंदर जाती है तो एलिय्याह ने कहा, पहले मेरे लिए छोटा सा रोटी का टुकड़ा भी ले आना, पहले मुझको तृप्त कर, पहले मुझको खिला और तब परमेश्वर तुमको आशीष देगा। उन्होंने अपनी मजबूरी रखा, खुल के बोल दिया, पादरी साहब मेरे पास एक पसरी आटा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ है, भोजन वस्तु नहीं है, खरीदने के लिए पैसे नहीं है, लोग भूख से मर रहे हैं, मेरे पास केवल एक समय का भोजन है, अंतिम पूंजी है जिसको मैं और मेरा बेटा खाकर हम आगे भूख से मरने वाले हैं। खुल के बता दीजिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, आपको दे नहीं सकता हूँ। परंतु एलिय्याह ने कहा, अपने वचन के अनुसार जा और भोजन तैयार कर, लेकिन पहले मेरे लिए लेकर के आ, पहले मुझको दे। एलिय्याह परमेश्वर का प्रतिनिधि है यहाँ पर। और जब एलिय्याह को तृप्त किया, जब एलिय्याह को प्रसन्न किया और तब परमेश्वर ने उसको आशीष दिया और उनका तेल खत्म नहीं हुआ, उनका आटा खत्म नहीं हुआ और सारफत नगर की विधवा का पूरा परिवार उस आटे और तेल से वो लोग भोजन बनाकर खाते रहे और तृप्त हो रहे। दूसरा राजा 31 अध्याय 11 और 12 पद। दूसरा राजा 31 अध्याय 11 और 12 पद राजा हिजकिय्याह के समय की बात है। तब हिजकिय्याह ने यहोवा के भवन में कोठरियाँ तैयार करने की आज्ञा दी और वे तैयार की गई। तब लोगों ने उठाई हुई भेंटें,
10वां अंश और पवित्र की वस्तुएं सच्चाई से पहुंचाई, और उनका मुख्य अधिकारी पुनन्याह नामक एक लेवी था, दूसरा उसका भाई सिमी था। यहाँ पर टाइथ एंड ऑफरिंग 10वां अंश और भेंट लोगों ने कैसा पहुंचाया? सच्चाई से पहुंचाया, ईमानदारी से पहुंचाया, विश्वास योग्यता के साथ में पहुंचाया। जब हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होते हैं, जब हम परमेश्वर को जो परमेश्वर का है हम देते हैं, तो हमारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है। लूका 6 अध्याय के 38 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। लोग दबा दबा कर, हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। मत्ती 23 अध्याय में सदुकी फरीसियों से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम 10वां अंश देते हो, अब आगे देने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने ऐसा कहा? प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। तुम 10वां अंश देते हो, देते रहो, परंतु इसके साथ ही साथ जो विश्वास है और जो न्याय है और जो कृपा है, इसका भी पालन किया करो। केवल 10वां अंश दे करके अपने आप को धर्मी नहीं समझना है। परमेश्वर के साथ विश्वास करना, अपने पड़ोसी से प्रेम करना और किसी के साथ पक्षपात नहीं करना है। प्रभु ने कहा इनका भी ध्यान रखना आवश्यक है। तुम 10वां अंश देते हो, देते रहो, परंतु इसके साथ में विश्वास का जीवन, प्रेम का जीवन और दिल की सच्चाई से लोगों के साथ में व्यवहार करने का जीवन, प्रभु ने कहा इसका भी ध्यान रखना है। जब हम परमेश्वर को सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ जब हम 10वां अंश भेंट नहीं देते हैं, तो हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। बाइबल में स्पष्ट लिखा है, तुम पर भारी श्राप पड़ा हुआ है, और इस श्राप को तोड़ना है तो इसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। यदि अपने जीवन में आर्थिक श्राप को तोड़ना है तो इसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए बीज बोने की जरूरत है, इसके लिए बीज बोने की जरूरत है। परमेश्वर ने हमारे सामने एक प्रस्ताव रख दिया है, अपनी कमाई का सारा 10वां अंश मेरे भंडार में लाओ, ताकि मेरे भंडार में भोजन वस्तु रहे, और ऐसा करके तुम मुझे परखो। मैं अपने स्वर्ग के भंडार को खोलकर, स्वर्ग के खिड़की दरवाजों को खोलकर मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता रहूँगा। प्रिय मित्रों, यदि आप इस पर विश्वास करते हैं, इसका पालन करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में अपना स्वर्ग का भंडार खोल देगा। प्रभु आसमान को आज्ञा देगा कि आपके ऊपर समय पर मेघ बरसाए। परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा 6 वर्ष तक तुम लोग खेती करना और 7वें वर्ष भूमि को खाली छोड़ देना। यदि उसमें अपने आप उगेगा उसको तुम बटोरना मत, वो अनाथ और विधवाओं के लिए है, पशु पक्षियों के लिए है। और तुम यदि ये सोचो कि हम 7वें वर्ष में क्या खाएंगे, तो सुनो, मैं 6वें वर्ष में अपने आशीष को आज्ञा दूंगा, 6वें वर्ष में अपने आशीष को आज्ञा दूंगा, और वो तुमको 3 गुना फसल देंगे। तुम 7वें वर्ष में खाओगे, 8वें वर्ष में खाओगे, और जब तक 8वें वर्ष का फसल ना आ जाए 9वें वर्ष तक तुम उसको खाओगे। प्रभु कहता मैं अपने आशीष को आज्ञा दूंगा। प्रभु कहता मैं आकाश को आज्ञा दूंगा कि तुम्हारे ऊपर आशीष बरसाए, तुम्हारे ऊपर मेह बरसाए। परमेश्वर तुम्हें उत्तम स्वास्थ्य दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, अवसर दे, ताकि तुम धन अर्जित कर सको, तुम भरपूर जीवन प्राप्त कर सको। और प्रभु कहता मैं तुम्हारे लिए अपने आसमान के झरोखे को, स्वर्ग के भंडार को मैं खोल दूंगा। तो हमको अपने जीवन में प्रार्थना को उत्तर पाना चाहते हो तो हमको 10वां अंश और भेंट दिल की सच्चाई से परमेश्वर को अर्पित करना है। मरकुस 12 अध्याय 17 पद में प्रभु ने कहा जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, और जो कैसर का है वो कैसर को दो। हमको गवर्नमेंट को जीएसटी देना है, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना है। जो गवर्नमेंट का है वो गवर्नमेंट को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों सुनी नहीं जाती? उसका अगला कारण है जब हम परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं। जब हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। जब हम आज्ञा उल्लंघन करते हैं हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। नीति वचन पहला अध्याय, नीति वचन पहला अध्याय, नीति वचन पहला अध्याय उसका 24 से लेकर
29 पद को हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर पवित्र आत्मा स्पष्ट रीति से हमें सिखाता है कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर क्यों नहीं सुनता है। तो 24 पद में लिखा है, मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया। मैंने पुकारा परंतु तुमने इनकार किया। मैंने हाथ फैलाया परंतु तुमने ध्यान नहीं दिया। मैंने तुम्हें सम्मति दिया परंतु तुमने अनसुनी किया। मैंने तेरी ताड़ना किया परंतु मेरी ताड़ना का मूल्य तुमने नहीं जाना। 4 बातें यहाँ पर प्रभु कहता है। मैंने तुमको नाम लेकर आवाज दिया, मेरे पास आओ, परंतु तुमने आने से इनकार कर दिया। मैंने अपने हाथ फैलाया परंतु तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने तुम्हारी मन में, सोच में, विचारों में तुम्हें सलाह दिया परंतु तुमने मेरी सलाह को सुना लेकिन अनसुने कर दिया। मैंने तुम्हारी ताड़ना भी किया परंतु मेरी ताड़ना का मूल्य तुमने नहीं जाना। 26 पद में, इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी और तुम संकट और सकीर्ति में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं न सुनूंगी। वे मुझे यत्न से ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको न भाया। जब आप परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनकर अनसुनी करते हैं, तो परमेश्वर कहता है वो मुझे पुकारेंगे परंतु मैं उसके पुकार को नहीं सुनूंगा। वो मुझको ढूंढेंगे परंतु मैं उनसे मुलाकात नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरा आदर नहीं किया। जबकि परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, संकट के समय मुझे पुकार और मैं तुम्हारी सुनकर तुम्हें छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परंतु परमेश्वर यहाँ पर कहता है, जब मैंने पुकारा तुमने नहीं सुना, मैंने हाथ फैलाया तुमने ध्यान नहीं दिया, मैंने सलाह दिया तब परंतु तुमने उसको अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य नहीं जाना। इस कारण जब तुम संकट में पड़ोगे तब और मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी पुकार को नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। जकरिया 7 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी नहीं सुनूंगा। जब परमेश्वर पुकारता है, जब परमेश्वर आवाज देता है और आप उसकी नहीं सुनते, तो जब आप पुकारेंगे तो परमेश्वर कैसे आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। प्रभु कहता है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे उनके पुकारने पर मैं नहीं सुनूंगा। आप किसी से भी प्रार्थना करवा लो, किसी के पास से भी प्रार्थना करवा लो, आप कहीं भी चले जाओ, आपके समस्या का छुटकारा तभी होगा जब आप परमेश्वर के सामने नम्र बनेंगे, अपनी बुरी चाल से फिरेंगे और परमेश्वर के आज्ञाकारिता के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। परमेश्वर आपको माफ करेगा और आपकी प्रार्थना को सुनकर प्रभु आपको चंगा करेगा और आपको परमेश्वर आशीष देगा। परमेश्वर जो है सारी बातें हमारे सामने रख रहा है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता है? अगला कारण, जब हम तर्क वितर्क करते हैं और घमंड करते हैं। अक्सर मसीही लोग जो पुराने मसीही हैं, जिनके पास अच्छी शिक्षा है, अच्छी भोजन है, अच्छा मकान है और अच्छे उनके पास व्यवसाय है, उनके लिए परमेश्वर की आज्ञा पालन करना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि उनके पास अच्छी शिक्षा है, अच्छी भोजन है, अच्छा मकान है, अच्छे रोजगार उनके पास में है, कोई कमी उनके पास में नहीं है। वो परमेश्वर के सामने क्यों झुकेंगे और क्यों वो आज्ञा पालन करेंगे? ऐसे लोग तर्क वितर्क करते हैं। 10वां अंश देना जरूरी नहीं है, 10वां अंश परमेश्वर को देना जरूरी नहीं है, 10वां अंश अपनी कलीसिया को देना जरूरी नहीं है। ये लोग तर्क वितर्क करते हैं। बाइबल में कहाँ पर लिखा है नया नियम में कि 10वां अंश देना जरूरी नहीं है? मेरे को ये बताइए कि 10वां अंश के बारे में नया नियम में कहाँ पर ऐसा लिखा है कि 10वां अंश देने की आवश्यकता नहीं है? प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 23 अध्याय में कहा, तुम 10वां अंश देते रहो, परंतु इसके साथ प्रेम, विश्वास और न्याय का भी पालन किया करो। प्रभु ने कहा, दिया करो तुम्हें दिया जाएगा। पौलुस कहता जो थोड़ा बोता वो थोड़ा काटेगा। पुराने नियम में 10वां अंश की परंपरा था, 10वां अंश देना है। नया नियम में कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है,
और प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का दुल्हा है। जब विवाह होता है तो दुल्हन कहती है मैं केवल 10 घंटे में 1 घंटा आपके साथ में रहूंगी, बाकी 24 घंटे में 1 घंटा मैं आपके साथ में रहूंगी, बाकी 23 घंटा मैं दूसरे व्यक्ति के साथ में रहूंगी। मैं 10 रात 1 रात आपके साथ, बाकी रात मैं दूसरों के साथ व्यतीत करूंगी। क्या ऐसा चलेगा? 100%, 100% दुल्हन समर्पित करती है। मैं अपना तन, अपना मन और अपना धन 100% मैं तुझको देती हूँ। आज से मेरे जीवन का स्वामी आप है। नया नियम में 100% देने के लिए कहा गया है, केवल दसवांश ही नहीं, क्योंकि जो मेरा है वो सब कुछ तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो तेरा है। और यही इसीलिए यह गीत बनाया गया है, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण करता हूँ। अब न मेरा और न तेरा, परंतु जो कुछ प्रभु ने कहा उराव पुत्र के बड़े बेटे से, उराव बड़े भाई से, अपने बड़े बेटे से कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ में है, और जो मेरा है वो सब कुछ तेरा है। जब अपना जीवन प्रभु को सौंप देते हैं, अपनी आत्मा, अपने प्राण, अपना शरीर और अपना सारे संसाधन प्रभु से कहते हैं, प्रभु मेरे जीवन का प्रभु आप है, मेरे चरवाहा आप है, मेरे स्वामी आप है, मेरे जीवन में तेरा राज्य आए। और जब अपने जीवन के द्वारा से, अपने संसाधनों के द्वारा से प्रभु की सेवा करते हैं, तो प्रभु कहता है पुत्र तो सर्वदा मेरे साथ में, और जो कुछ मेरा है सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है। तेरे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ है, जब तेरी मर्जी हो मेरे पास आ जाना। लेकिन मसीह लोग तर्क वितर्क करते हैं, दसवांश देना जरूरी नहीं है पादरी साहब, दसवांश अपने चर्च में देना जरूरी नहीं है। और मैंने दसवांश नहीं देने वाले मसीह विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं देखा, न उनके जीवन में आनंद को देखा, न मैंने शांति देखा है, न भरपूरी देखा, न तरक्की देखा है। उनके जीवन में श्राप पड़ा हुआ है, वो बीमारी से ग्रसित है, उनके जीवन में कर्ज है, उनके जीवन में कोई आनंद नहीं, कोई शांति नहीं, पारिवारिक जीवन में कलह पड़ा हुआ है, श्राप पड़ा हुआ है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने लूका 18 अध्याय, वापस चले नया नियम में, लूका 18 अध्याय और उसके 10 से लेकर 14 पद में जो प्रार्थना किया फरीसी ने, उसके बारे में प्रभु ने कहा कि यहाँ पर फरीसी क्या तर्क दे रहा है, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेरे करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी और चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, कमाई का 10वां भी तुम्हें देता हूँ। घमंड कर रहा है ये व्यक्ति अपने धार्मिकता पर, अपने विश्वास के ऊपर, अपने 10वां देने के विषय में घमंड कर रहा है, और इस कारण से इनकी प्रार्थना सुनी नहीं गई। पहली बात, लोग तर्क वितर्क करते हैं आज्ञा पालन करने के लिए, और दूसरा जो लोग आज्ञा पालन करते हैं वो लोग घमंड करते हैं, दिखावा करते हैं, इसलिए उनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनी नहीं जाती। कई बार हम 10वां देते हैं, ईमानदारी के साथ देते हैं, उसके बावजूद भी जीवन में आशीष नहीं है, क्योंकि आप 10वां देकर ये सोचते हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है। आपने तो वही किया जो परमेश्वर ने करने के लिए कहा था, परंतु आपके मन में परमेश्वर के लिए वो प्रेम नहीं है, अपने पड़ोसी के लिए वो प्रेम नहीं है, सेवा के लिए आपके अंदर में वो आनंद नहीं है। कई बार कुछ समय तक लोग 10वां देते हैं और उसके बाद उनके मन में अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है। मैं कलीसिया को 10वां देता हूँ, मैं पादरी साहब को उनको पर महीना इतना देता हूँ, मेरे 10वां से चर्च चल रहा है, पास्टर के घर चल रहा है, और उसके बाद वो घमंड के कारण से वो बलवा करना चालू कर देता है, विद्रोह करना चालू कर देता है, वो कलीसिया के सेवकों को तुच्छ समझना शुरू कर देता है, जैसा इन्होंने फरीसी ने तुच्छ समझा। मैं इस सुंग लेने वाले के समान नहीं हूँ। जब हम तर्क वितर्क करते हैं और घमंड करते हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर नहीं देता है। हमारी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जाती है? हमारी प्रार्थना को उत्तर इसलिए सुनी नहीं जाती है यदि हम अपने मन में हम अनर्थ बात रखते हैं, यदि अपने मन में हम अनर्थ बात रखते हैं
भजन संहिता 66 अध्याय 18 पद में दाऊद कहता है, यदि मेरे मन में कोई अनर्थ बात होती तो प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है। गंदे थाली में, गंदे बर्तन में भोजन नहीं दिया जाता है। भोजन देने से पहले बर्तन को साफ किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब तक हमारा मन साफ नहीं होगा, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। जब हम प्रभु के पास में आते हैं तो सबसे पहले तो इस मसीह के लहू से अपने सारे पापों को आप प्रभु से कहें कि वो धोकर साफ कर दे, आपके पाप को दूर कर दे। उसके बाद ही हम प्रभु के पास जा सकेंगे। याकूब जब एसाव के पास, इसहाक के पास आशीर्वाद लेने के लिए गया तो उसने एसाव का वस्त्र को पहन कर गया, एसाव के वस्त्र को पहन करके गया, इसलिए पिता ने उसको नहीं पहचाना और उसको आशीष दिया। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हमारी धार्मिकता मैले चितले कपड़ों के समान है। हमको प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को लेकर जाना है, यीशु मसीह के लहू से ढांप के जाना है, और तब पिता के आशीर्वाद हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि मनुष्य के जीवन में यदि पाप हो गया तो उसका उपाय है, पहला यूहन्ना पहला अध्याय के 7 पद और 9 पद में, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। यदि अपने पापों को हम मान लें तो यीशु का लहू हमको सारे अधर्म से हमको छुटकारा देता है। तो हमारे जीवन में यदि ऐसा कोई पाप है जिसका हमने अंगीकार नहीं किया है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। और इसी कारण से हमको बाहर की सुंदरता के साथ ही साथ अपने भीतरी सुंदरता का हमेशा ध्यान रखना है। प्रभु ने इसीलिए तो कहा, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है तू बातें कर, और परमेश्वर तुझको एकांत में मुलाकात करेगा, तेरी समस्याओं को सुनेगा और तुझको आशीष देगा। सबके सामने हो सकता है आप अपने गुनाहों को ना माने, लेकिन जब अकेले में होते हैं आप खुल के बोल सकते हैं, प्रभु मुझसे ये गलती हुआ है, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे और मुझे सामर्थ्य दे कि मैं पवित्र जीवन व्यतीत कर सकूं। कई बार हमारी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं सुनी जाती है? तो दुष्ट आत्मा हमारी प्रार्थना को रोक देता है, दुष्ट आत्मा हमारी प्रार्थनाओं को रोक देता है। दानियल उसका 10 अध्याय, दानियल 10 अध्याय और उसके 12 और 13 पद को हम पढ़ेंगे। दानियल बाबुल की बंधुआई में है। दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था यरूशलेम की तरफ मुंह करके, और वो उपवास के साथ प्रार्थना कर रहा था। 3 सप्ताह तक दानियल प्रार्थना करता रहा। 21वें दिन में दानियल की प्रार्थना का उत्तर लेकर जिब्राइल स्वर्गदूत आया और दानियल के साथ स्वर्गदूत कहता है, दानियल नबी की पुस्तक 10 अध्याय 12 पद में, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तुमने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। परमेश्वर के सामने जब आते हैं उपवास प्रार्थना में, तो हमको परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बनना है, अपने बुरे चाल से फिरना है और परमेश्वर की खोज करना है। परमेश्वर मैं तेरे और करीब आना चाहता हूँ, परमेश्वर तुझको मैं और दिल से प्यार करना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं तुझको अपने जीवन में और ज़्यादा जगह देना चाहता हूँ कि आप मुझ में बढ़ें और मैं संसारिकता के लिए घटूँ। तो दानियल को स्वर्गदूत ने क्या कहा, जिस दिन तुमने समझने बूझने के लिए मन लगाया, परमेश्वर मेरे जीवन में समस्या क्यों, ये प्रॉब्लम क्यों, ये बीमारी क्यों, ये असफलता क्यों, मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं सुनी जा रही है? प्रभु ने कहा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। जब आप समझने बूझने के लिए मन लगाएंगे और अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करेंगे और अपने बुरी चाल से फिरेंगे, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। तो दानियल से कहता है, दानियल जिस दिन तुमने ऐसा किया, तेरी प्रार्थना तो उसी दिन सुन लिया गया था, और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ, तेरे वचन के कारण से आया हूँ, तेरे विश्वास के कारण, तेरी प्रार्थना के कारण, तेरे विश्वास के अंगीकार के कारण से मैं आ गया हूँ। मन से विश्वास किया जाता है और मुंह से अंगीकार किया जाता है। दानियल लगातार 21 दिन तक उपवास के साथ प्रार्थना करता रहा कि परमेश्वर 70 साल पूरे हो गए और हमको बाबुल की बंधुआई से अब हमको रिहाई दे। लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत को आसमान में ही फारस राज्य के प्रधान ने, एक 13 पद में लिखा है, फारस राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा
परंतु मिकाईल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस राज्य के राजाओं के पास में रहा। ये फारस राज्य का जो राजा है वो एक सामर्थ्य दुष्ट आत्मा है जो फारस राज्य के ऊपर, बाबुल के ऊपर कंट्रोल कर रहा था। जो फारस राज्य के ऊपर, बाबुल के ऊपर से दुष्ट आत्मा कंट्रोल कर रहा था कि कोई भी स्वर्गदूत बाबुल में जाकर परमेश्वर के लोगों की सहायता न करे। लेकिन दानियल परमेश्वर के सामने नम्र होकर, दीन होकर, अपने पापों का अंगीकार करते हुए, परमेश्वर की खोज करते हुए वचन को लेकर प्रार्थना कर रहा था, वचन का अंगीकार कर रहा था, लगातार जब वचन को बोलता रहा। जिब्राइल स्वर्गदूत को आसमान में रोक लिया था दुष्ट आत्माओं ने, तो परमेश्वर ने मिकाईल स्वर्गदूत को भेजा जो सेनापति है, और उसने दुष्ट आत्माओं के साथ में युद्ध किया और जिब्राइल से कहा, जिब्राइल तू जा दानियल के पास और परमेश्वर की योजनाओं को तो प्रकट कर। दानियल की प्रार्थना परमेश्वर ने सुना और दानियल की प्रार्थना के कारण से जिब्राइल स्वर्गदूत पृथ्वी पर आया और परमेश्वर अपने लोगों को बाबुल की बंधुआई से छुटकारा प्रदान किया। एक दिन प्रार्थना किया, आप सोचते दूसरे दिन प्रार्थना का उत्तर मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। हर बात का एक समय होता है। जब आप लगातार प्रार्थना करते रहेंगे, लगातार विश्वास के साथ वचन का अंगीकार करते रहेंगे, लगातार जब आप दुष्ट आत्मा को आज्ञा देते रहेंगे, तो आपके जीवन में वो बातें अवश्य पूरी होगी। प्रभु ने कहा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आपको लगातार प्रार्थना करना है और हिम्मत नहीं हारना है। तो हमारी प्रार्थना का उत्तर कई बार दुष्ट आत्माओं की वजह से हमको प्राप्त नहीं होता है। हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता है? जब हम बेईमान होते हैं, जब हम बेईमानी करते हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। हमारे जीवन में हम थोड़ा सा ईमानदार हैं और थोड़ा सा बेईमान हैं। हम ईमानदार भी हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। थोड़ा ईमानदार, थोड़ा बुरे, 100% ईमानदार नहीं है। मतलब हम आत्मिक भी हैं और सांसारिक भी हैं, तो हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगी। विश्वास योग्यता की कमी के कारण से हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। मत्ती 25 अध्याय के 21 पद में एक गृहस्थ जो है परदेश जाने से पहले अपने सेवकों को बुलाया और उनकी योग्यता के अनुसार एक को 5 तोड़े दिया, दूसरे को 2 तोड़े दिया और एक को 1 तोड़े दिया। और बहुत दिनों के बाद जब वापस लौटा और अपने दासों से लेखा लेने लगा, तो जिसने 5 कमाया था उसने 5 और ला के दिया। स्वामी आपने 5 दिया था, मैंने 5 और कमाया। जिसको 2 मिला था उसने 2 और कमाया, और जिसको 1 तोड़े मिला था उसने उसको जमीन में गाड़ के रख दिया था। उसका इस्तेमाल नहीं किया परमेश्वर की सेवा के लिए, और उसने परमेश्वर के ऊपर में दोष लगाया। मुझे मालूम है तो बहुत कठोर आदमी है। अपने स्वामी के ऊपर दोष लगा, मुझे मालूम है तो बहुत कठोर आदमी है। जहाँ नहीं बोया है वहाँ से भी तो बटोरना चाहता है, इसलिए मैंने तेरे तोड़े को जमीन में गाड़ के रख दिया था। जब तुझको मालूम है कि जहाँ मैं नहीं बोया वहाँ भी पाने की आशा रखता हूँ, तो अच्छा होता कि मेरे इस तोड़े को, इस पैसे को ब्याज वालों को दे देता, कि ब्याज भी वो बढ़ती होता, कि आ करके मैं उसको प्राप्त कर लेता। और उसके बाद कहा कि हे दुष्ट दास, तू थोड़े से थोड़े में भी विश्वास योग्य नहीं रहा, इसलिए उसको अंधेरे कुंड में डाल दिया गया। परमेश्वर ने जो योग्यता आपको दिया है, जो आशीष आपको दिया है, जो संसाधन आपको दिया है, यदि आप उसमें पूर्ण ईमानदार नहीं है तो आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में हर बातों का लेखा लेगा। हमारी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जाती है, तो उसका एक और उत्तर है, परमेश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता है। यूहन्ना 9 अध्याय की 37 पद में लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। मतलब परमेश्वर अन्य जातियों की नहीं सुनता, मतलब परमेश्वर उन लोगों की प्रार्थना नहीं सुनता जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण नहीं किया है। जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं, जो बचाए नहीं गए हैं, जो शैतान के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं किए हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को नहीं सुनता। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के बेटे और उसकी बेटी है, तो प्रभु आपके पुकारने से पहले सुन लेगा और मांगने से पहले दे देगा। लेकिन यदि आप केवल नाम के मसीही हैं,
आपने यीशु को अपना जीवन नहीं सौंपा है, यीशु को अपना प्रभु ग्रहण नहीं किया है, आप यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते हैं, तो आपकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा। परमेश्वर अविश्वासियों की प्रार्थना नहीं सुनता है। हम जानते हैं परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता है। अगला कारण, परमेश्वर क्यों हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है, तो श्राप की वजह से। यदि श्राप पड़ा हुआ है, जैसा हमने मलाकी 3 अध्याय उसके 8 और 9 पद में हमने पढ़ा, तुम पर भारी श्राप पड़ा हुआ है, श्रापित हो आप और प्रार्थना कर रहे हो, तो प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए, सारे मानव जाति के लिए श्रापित बना, ताकि उसके श्रापित होने के द्वारा से हम आशीषित हो जाएं। तो श्राप से छुटकारा पाने के लिए हमको यीशु को प्रभु ग्रहण करना है, यीशु को अपना जीवन सौंपना है और यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लेना है, तभी आपका श्राप से छुटकारा होगा। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 से 14 पद में आशीष की बातें हैं। यदि तुम मेरी बात सुनोगे, मेरी बात मानोगे, मेरी आज्ञा का पालन करोगे, तो मैं तुमको आशीष दूंगा। और यदि तुम मेरा आज्ञा उल्लंघन करोगे, तो 15 से लेकर 68 पद तक श्राप की बातें हैं, जहाँ पर बीमारी है, जहाँ पर गरीबी है, जहाँ पर असफलता है, जहाँ पर पराजय है, जहाँ पर मृत्यु है, जहाँ पर अशांति है, भयंकर श्राप की घोषणा किया गया है आज्ञा उल्लंघन के कारण से। यदि आपके ऊपर श्राप पड़ा हुआ है और आप प्रार्थना कर रहे हो, आप कितना भी प्रार्थना कर लो, आपकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा। तो श्राप से छुटकारा पाने के लिए जो उपाय परमेश्वर ने किया है कि यीशु को अपना जीवन सौंपें, अपना प्रभु स्वीकार करें और प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लें, श्राप के बंधन टूट जाएंगे और आप आज़ाद हो जाएंगे और आप यीशु मसीह में आशीषित हो जाएंगे और इब्राहिम की आशीष के आप वारिस बन जाएंगे। और अंतिम बात, हमारी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जाती है? जब हम मनमौजी होते हैं, जब हम मनमौजी होते हैं, स्वेच्छाचारी होते हैं, जब हम अपने मन के अनुसार चलते हैं, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। आज की परिस्थिति में सारे मसीही विश्वासी, सारे क्रिश्चियंस लोग मनमौजी हो गए। यदि पादरी उनको कुछ बोल दे तो उनके लिए वो बहुत गुनाह हो जाता है। पादरी साहब ने बहुत आया कि हिम्मत कैसे हुआ ऐसा मुझे बोलने का। यदि उनके बच्चों को कुछ बोल दे तो बहुत गुनाह हो जाएगा। और इस कारण से आज कोई भी सेवक किसी को टोकना नहीं चाहता है, क्योंकि सारे लोग मनमौजी हो गए हैं। परमेश्वर की सेवा करना, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर के साथ चलना उनको बहुत कठिन जान पड़ता है। यिर्मयाह 16 अध्याय उसके 12 और 13 पद को हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह 16 अध्याय 12 और 13 पद। यिर्मयाह 16 अध्याय 12 पद में लिखा है, जितनी बुराई तुम्हारे पुरखाओं ने की थी उससे भी अधिक तुम करते हो। परमेश्वर कहता है जितना बुराई तुम्हारे बाप दादाओं ने किया है, तुम्हारे पुरखाओं ने किया है, उससे भी अधिक बुराई तुम करते हो, क्योंकि तुम अपने बुरे मन के हट पर चलते हो और मेरी नहीं सुनते। इस कारण मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, इस कारण मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम मनमौजी हो, अपने मर्जी के अनुसार चलने वाले हो गए हो, अपने जिद के को पूरा करने में लगे रहते हो। यदि आप ऐसे हैं, आपका जीवन ऐसा है, आपका सोच ऐसा है, तो आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। प्रभु यीशु ने लूका 9 के 23 पद में कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। जहाँ मैं रहता हूँ मेरा सेवक भी रहेगा और पिता उसका आदर करेगा। यदि आप संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण बुद्धि से आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं, पूरे मन से प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु पर भरोसा करते हैं, प्रभु पर डिपेंड रहते हैं, तो प्रभु आपके पुकारने से पहले सुन लेगा और आपके मांगने से पहले प्रभु आपको दे देगा। आज हमने प्रार्थना का उत्तर क्यों सुने नहीं जाती, उसके अंतर्गत हमने देखा जब हम चिंता करते हैं और जब हम धन्यवादित नहीं होते हैं, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। जब हम पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। जब हम अपने अपराधियों को माफ नहीं करते, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। जब हम 10वां अंश भेंट
पूरे सच्चाई के साथ नहीं देते हैं, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। जब हम परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं, आज्ञा उल्लंघन करते हैं, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। जब हम तर्क वितर्क करते हैं और घमंड करते हैं, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। जब हमारे मन में अनर्थ बात होती है या हमने पापों का अंगीकार नहीं करते हैं, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। और दुष्ट आत्माओं के कारण से भी हमारी प्रार्थना का उत्तर हम तक नहीं पहुंच पाता है। जब हमारे दिल में हम पूरी तरह से विश्वास योग्य नहीं होते या हमारे जीवन में विश्वास योग्यता की कमी पाई जाती है, जैसे हनन्याह और सफीरा ने अपने भूमि बेचा, उसमें से आधा अपने पास रख लिया और कुछ हिस्सा परमेश्वर के सेवक ले ला कर दिया, और उन्होंने दिखावा किया कि हमने भूमि इतने में ही बेचा और पूरा पूरा परमेश्वर के सेवक लिए अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने कोई ईमानदारी नहीं दिखाया, निष्ठा नहीं दिखाया। इस कारण से उन पर श्राप आया और तुरंत उनको मृत्युदंड मिला, हनन्याह और सफीरा को। यदि हम अपने परिवार के प्रति, अपने कलीसिया के प्रति, अपने सेवा के प्रति ईमानदार नहीं है, पूर्ण ईमानदार नहीं है, आपकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा। और यदि आप यीशु को अपना प्रभु ग्रहण नहीं किए हैं, यदि आपका उद्धार नहीं पाया है, आप छुटकारा नहीं पाए हैं, तो परमेश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता है। और यदि आपके जीवन में श्राप पड़ा हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि समस्या क्यों है, क्योंकि ये श्राप खानदानी है, पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप पड़ा हुआ है, तो आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। आपको यीशु मसीह के लहू से श्राप से छुटकारे की आवश्यकता है। और अंतिम बात, जब हम स्वेच्छाचारी होते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार चलते हैं, अपने मन की इच्छा के हट करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। और इन सब का उत्तर है, परमेश्वर हमारे सामने प्रस्ताव रखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो पहली बात अपने आप का इनकार करें, दूसरी बात प्रतिदिन प्रभु के आज्ञा पालन करें, प्रभु के पीछे चले। तो प्रभु कहता है मैं उनको उत्तम चारागाह में लेके जाऊंगा, सुखदायी जल के झरने के पास में लेके जाऊंगा, मैं उनकी हिफाजत करूंगा, विरोधियों के सामने उनके लिए आशीष का मेज लगाऊंगा, उनका अभिषेक करूंगा, मैं उन पर अपनी करुणा और भलाई को बनाए रखूंगा, और वो मेरे धाम में सर्वदा मेरे साथ मेरी संगति में बने रहेंगे। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम इस समय मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 389 को हम गाएंगे।